आत्मज्ञान। वास्तव में आत्मज्ञान है क्या? हम किसे आत्मज्ञान कहें और आत्मज्ञान का स्वरूप क्या है? इसे किस तरह से हम जान सकते हैं या किस तरह से हम आत्मज्ञान के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं? आत्मज्ञान शब्द दो शब्दों से बना है। प्रथम है आत्म अर्थात स्वयं और ज्ञान का मतलब जानना। जब मनुष्य स्वयं को जानने का प्रयास करता है तो उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने दुर्गुणों को, अपनी बुरी आदतों को, अपने गुणों को, अपनी क्रियाओं को, अपने कर्मों को जानना प्रारंभ करता है तो उसे आत्मज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे इससे आत्मा का ज्ञान हो जाता है। सर्वप्रथम स्वयं का ज्ञान होता है कि यह शरीर क्या है और इसको कौन संचालित कर रहा है और जो संचालित कर रहा है वह कौन है और जो संचालित कर रहा है उसका मेरे कर्मों में क्या कोई योगदान है। तो इस ज्ञान को हम आत्मज्ञान कहते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सारे के सारे शरीर से किए जाते हैं। आत्मा किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं करती। जिस प्रकार से एक मशीन को चलाने में बिजली का सहयोग होता है, कार्य सारा मशीन करती है। यदि वह लकड़ी काटती है तो मशीन काटती है, अगर वह लकड़ी काटने वाले का हाथ काटती है तो मशीन काटती है। उसमें बिजली, विद्युत किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। क्योंकि उसने सिर्फ अपना काम किया मशीन को संचालित करने का। वैसे ही यह शरीर आत्मा के द्वारा केवल संचालित होता है। इसके कर्मों में आत्मा किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर गिरती है, वह पुष्पों पर भी पड़ती है और कीचड़ पर भी पड़ती है, लेकिन वह पुष्प पर गिरने के बाद पवित्र नहीं होती और कीचड़ में पड़ने के बाद दूषित नहीं होती, क्योंकि वह निर्लिप्त भाव से अपना कार्य कर रही है। वैसे ही आत्मा इस शरीर को संचालित करने का कार्य करता है और बुद्धि कर्म को करवाती है। तो कर्मों में दोष या गुण जो भी देखे जाते हैं वो आत्मा की दृष्टि से नहीं, कर्म की दृष्टि से देखे जाते हैं, बुद्धि की दृष्टि से देखे जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को स्वयं का मूल्यांकन करते हुए यह जान लेना चाहिए कि उसने अब तक जो कर्म किए हैं वे किस प्रकार के कर्म हैं और वे कर्म उसने जो किए हैं वो उसने स्वयं किए हैं या उसकी आत्मा ने करवाए हैं या उसकी बुद्धि ने करवाए हैं। इस बात का ज्ञान हो जाना ही आत्मज्ञान है। और जब मनुष्य अपने दुर्गुणों को जान लेता है और उसके पश्चात भी उनका त्याग नहीं करता, उन्हें बार बार दोहराता रहता है, उनकी पुनरावृत्ति करता रहता है, तो वे दुर्गुण उसकी आदत बन जाते हैं। और जब मनुष्य को किसी एक दुर्गुण की आदत लग जाती है तो फिर उसके मन से, उसकी आत्मा से
घृणा स्वतः ही लुप्त हो जाती है, फिर वह आदतन हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वे कर्म किसी भी प्रकार से किसी मनुष्य को क्षति तो नहीं पहुंचा रहे। मन, कर्म, वचन, दृष्टि, श्रवण किसी भी प्रकार से किसी को यदि हमारा कर्म बाधित करता है, पीड़ा पहुंचाता है, दुखी करता है, तो वह कर्म नहीं कुकर्म कहलाएगा। इन सब बातों का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। मनुष्य जैसे जैसे इस संसार में अपने अस्तित्व को जानने लगता है, वैसे वैसे वह इस संसार से ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। फिर संसार के भाव उसे कभी भी भ्रमित नहीं कर सकते, माया के वशीभूत नहीं कर सकते और वह अपने लक्ष्यों पर सतत चलता रहता है। इसलिए हमारे सनातन में आत्मज्ञान को महत्व दिया गया है। आत्मज्ञान संसार में सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है। जिस प्रकार से हम दूसरों के दोषों को, दूसरों के दुर्गुणों को, दूसरों की कमियों को देखते हैं, उसी प्रकार से हमें स्वयं अपने गुणों को, अपने दुर्गुणों को भी देखना चाहिए और देख करके गुणों में वृद्धि करनी चाहिए, दुर्गुणों में कटौती करनी चाहिए, उनको धीरे धीरे कम करना चाहिए, जिससे हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा, हमारा मन प्रसन्न रह सके। हम इस संसार में स्वयं को जानने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हमें अध्ययन, अध्यापन, सीखना, बोलना, बात करना, संवाद करना और अपने भावों को व्यक्त करना, ये सब अधिकार मिले हैं। और इन्हीं के साथ हमें मिला है आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान का यदि मनुष्य जीवन में सदुपयोग नहीं किया गया तो मनुष्य कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप को वह नहीं जान पाएगा, वह स्वयं को कभी समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए आत्मबोध के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। यह आत्मा कौन है, यह दूसरी श्रेणी है। प्रथम श्रेणी यह शरीर है, यह क्या करता है, क्या नहीं करता, इसको जान लेना प्रथम श्रेणी है। और फिर दूसरी श्रेणी है कौन करवाता है और जो करवा रहा है या जिसने इस शरीर को संचालित किया है, उसकी भूमिका इन कर्मों में कितनी है। यह जानकर के अपने स्वभाव को धीरे धीरे परिवर्तित करना, उसमें सुधार करना और इस सृष्टि के लिए समर्पित भाव से कार्य करना, यही आत्मज्ञान है। जब मनुष्य अहम को त्याग देता है, और अहम को कब त्यागेगा, जब उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि वह कर्ता नहीं है, कर्ता कोई और है। जब मनुष्य को या किसी भी जीव को शरीर मिलता है तो उसमें 3 योग होते हैं और 3 योगों के माध्यम से इस शरीर का संचालन होता है। प्रथम आत्मा, दूसरा जीव और तीसरा शरीर। ये तीनों मिलकर के इस सृष्टि में भोगों को भोगते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, दुखों में दुखी होते हैं, सुख में प्रसन्न होते हैं। इन तीनों की क्रियाएं
जब एक साथ होती है तब उसे जीवन कहा जाता है, और जब तीनों पृथक पृथक हो जाते हैं तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। यही आत्मबोध है, यही आत्मज्ञान है। जब हम यह जान लेते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होनी है, न जीव की होगी, न आत्मा की होगी और न कर्म की होगी। मृत्यु केवल शरीर की होती है और शरीर भी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, वह भी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यह सब ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तो वह कुकर्मों से स्वतः दूर हो जाता है, क्योंकि अब उसे आभास हो गया है कि जो कुछ हो रहा है वह अकेला नहीं कर रहा, पूरी सृष्टि उसमें उसके साथ चल रही है, सबका सहयोग है। जैसा उसका विचार है वैसे उसके कर्म होते जा रहे हैं। तो फिर क्यों न वह अपने कर्मों को श्रेष्ठ ही रख ले? ऐसा भी तो वह कर सकता है। तो मनुष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ करने के लिए आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है। यह आत्मज्ञान ही उसे दुर्गुणों से, बुराइयों से, कुकर्मों से और न जाने कितनी विपत्तियों से बचा लेता है। अधिकतम समय मौन रहना भी आत्मज्ञान का ही एक भाग है। जब आप मौन रहेंगे तो स्वयं को आप जानना प्रारंभ कर देंगे। स्वयं अपने आप मौन रहेंगे और मौन में आपको यह आभास होगा कि आप कौन हैं। उस मौन में केवल चिंतन आपको आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए करना है कि मैं इस सृष्टि में क्यों आया और इस सृष्टि में मेरे कर्म क्या है, मुझे किस प्रकार के कर्म करते हुए आगे बढ़ना है और किस प्रकार के कर्म करते हुए मुझे अपने मार्ग को, अपने मोक्ष के मार्ग को और अपने संसार में जो जीवन चक्र मिला है उसको कैसे श्रेष्ठ बनाना है। बस इन सब उद्देश्यों के साथ ही वह आत्मज्ञान के मार्ग पर उतरता है, और जब वह आत्मज्ञान के मार्ग पर उतर जाता है तो फिर वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इससे बड़ा मोक्ष का और कोई साधन नहीं है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान के मार्ग को हमें अपनाना चाहिए और हमें यह विचार करना चाहिए कि मैं इस सृष्टि में क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वह श्रेष्ठ है या मुझे पतन के मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। बस इन्हीं सब क्रियाओं से हम आत्मज्ञान के मार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं।